दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लगातार टूटे 3 रिकॉर्ड। आकर्ष 381 सेकंड। सिर्फ 381 सेकंड। इस परिणाम को देखकर सुशासन सहित वहां पर मौजूद सारे योद्धा हैरान थे। यह समय तो गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा के द्वारा लगाए गए समय से भी कम था। अधिकांश योद्धाओं को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई योद्धा गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। असंभव। जरूर इसने बेईमानी की होगी, सुशासन ने आरोप लगाते हुए कहा। पर इसके अगले ही वह खुद अपनी ही बात से असहमत होने लगा। अगर कोई खेल का मैदान होता तो वहां पर तो इस प्रकार की बेईमानी का होना संभव था, लेकिन शिरोमणि क्षेत्र में कोई बेईमानी कैसे कर सकता था? यह परीक्षा शुरू होने से पूर्व किसी को भी जानकारी तक नहीं होती थी कि उसकी परीक्षा कितनी कठिन हो सकती है। इस समय पर सिर्फ सुशासन का ऐसा नहीं सोचना था, बल्कि और भी कई योद्धाओं का भी ऐसा ही सोचना था। पिछले 10,000 से 20,000 सालों के बीच कोई भी इतने कम समय में इस मीनार की परीक्षा को पूरा नहीं कर पाया था। अश्वत्थामा का नाम सबसे ऊपर था। सबका यही मानना था कि उनके बनाए रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, लेकिन आज एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, वह उनके रिकॉर्ड को तोड़ देता है। भीड़ का हैरान होना तो स्वाभाविक था। सुशासन, यहां से चलते हैं। यह हमारी ताकत के बाहर का व्यक्ति है। इसे खत्म करना है तो तुम्हारे पूरे गुरुकुल के उच्च अधिकारियों को आना होगा। अभी इसने जो काम किया है उसके बाद सारी बड़ी ताकतें इसको अपने साथ मिलने के लिए इसको प्रस्ताव देंगी। बेहतर यही रहेगा कि अभी के लिए इससे दुश्मनी ना करें। सुशासन के दोस्त ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर सुशासन को सचेत किया। सुशासन इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे अपने छोटे भाई का बदला लेना था। पर वह यह भी जानता था कि अगर वह अपनी पूरी ताकत भी लगा ले तो भी अपनी वर्तमान ताकत के साथ आकर्ष का कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो इस उलझन में था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी एक और परछाई मीनार के भीतर से बाहर निकली। यह कोई और नहीं बल्कि महा थी। उसे बाहर आया देखकर सभी की नजर फिर से सूचना पट की तरफ चली गई। सूचना पट पर थोड़ी देर पहले तक कर्ण का नाम सबसे ऊपर था, जिसने 7 मिनट और कुछ सेकंड का समय लिया था। उसके बाद अभिजीत का नाम था जो दूसरे स्थान पर था। आकर्ष जब बाहर आया तो यह स्थान थोड़े से बदल गए। कर्ण दूसरे स्थान पर जा चुका था और अभिजीत तीसरे स्थान पर। जब महा बाहर आई तो सारे नाम फिर से नीचे चले गए। महा ने तीसरा स्थान हासिल किया था, जिससे अभिजीत का नाम चौथे स्थान पर चला गया। योद्धा आकर्ष को बहुत बहुत बधाई। सिद्धांत मीनार के अब तक के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इनाम के रूप में तुम्हें एक राज श्रेणी का अस्त्र दिया जाता है। एकदम से पूरे शिरोमणि क्षेत्र के भीतर एक घोषणा होने लगी। इससे वह सभी योद्धा जिनको अभी तक आकर्ष के बारे में पता नहीं था, उन्हें भी उसके बारे में पता चल गया। राज श्रेणी का अस्त्र। अगर पहले के समय में आकर्ष को यह अस्त्र मिला होता तो वह निश्चित रूप से इसकी कदर करता, पर अभी के समय उसके पास इस प्रकार के अस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उसने इनाम के रूप में मिला वो अस्त्र महा को दे दिया। आसपास खड़े योद्धाओं ने जब आकर्ष को यह करते देखा तो सब फिर से दंग रह गए। उनकी नजर में तो यह एक पागलपन या मूर्खता थी जो आकर्ष इनाम के रूप में मिले इतने कीमती अस्त्र को महा को सौंप रहा था। अभिजीत अभी भी शिरोमणि क्षेत्र में था। जैसे ही उसने यह घोषणा सुनी, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। किसी ने उसके पिता समान गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, इस पर वो विश्वास नहीं कर पाया। उसकी नजर में तो गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा पूरे जनपद के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, जिनकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता था। तुरंत उसने एक टोकन निकाला और अपने गुरुकुल के सारे शिष्यों को संदेश भेजते हुए कहा, सारे भाई ध्यान से सुन ले,
जहां पर भी आकर्ष मिले उसे हमारे किराडू गुरुकुल में शामिल होने का प्रस्ताव दिया जाए। मैं नहीं जानता तुम लोग क्या करोगे या क्या प्रस्ताव दोगे, पर कैसे भी करके आकर्ष को हमारे गुरुकुल में शामिल करना है। अभिजीत ने यह ऐसे ही नहीं किया था। यहाँ पर आने से पूर्व गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा ने उससे कहा था कि कोई भी ऐसा योद्धा जो उनके रिकॉर्ड को तोड़ दे उसे किसी भी स्थिति में गुरुकुल में शामिल करना है। इसी समय पर अमर पक्षियों के परिवार की योद्धा माही को भी यह घोषणा सुनाई दी। उसने भी एक टोकन निकाला और अपने परिवार के सारे शिष्यों को संदेश भेजते हुए कहा, जहां पर भी आकर्ष दिखे उसे प्रस्ताव दो कि वह हमारे परिवार में शामिल हो जाए। उसकी जो भी मांगे होगी हमारा परिवार उसे पूरा करेगा। किसी भी कीमत पर वह हमारे परिवार में शामिल होना चाहिए। प्रजापति परिवार के केसर ने भी घोषणा सुनने के बाद अपने परिवार के शिष्यों को संदेश भेजकर आकर्ष को अपने परिवार में शामिल होने का प्रस्ताव देने को कहा। ऐसे करते करते उस शिरोमणि क्षेत्र में आए सारे पहले स्तर की ताकतों के प्रतिभाशाली योद्धाओं ने अपने अपने साथियों को संदेश भेज दिया। कर्ण इस समय आकर्ष को ही ढूंढ रहा था, तभी उसे आकर्ष का नाम सुनने को मिल गया। सिर्फ 381 सेकंड में उसने सिद्धांत मीनार की सभी मंजिलों के प्रतिबिंबों को हरा दिया। ऐसा क्यों लगता है जैसे यह वही आकर्ष है? कर्ण ने एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन अपने आप से पूछा। उसका दोस्त आकर्ष बिल्कुल ऐसा ही था। हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा करता था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होती थी, लेकिन उसका यहाँ पर होना थोड़ा मुश्किल था। इधर सिद्धांत मीनार के पास आकर्ष और महा दोनों परीक्षा पूरी करने के बाद वहां से जाने लगे। उनके पास समय कम था और इस दौरान उन्हें कई सारे संसाधन हासिल करने थे। जैसे ही दोनों वहां से रवाना होने लगे, एक साथ कई सारे शिष्यों ने उनका रास्ता रोक लिया। आकर्ष, मैं प्रजापति परिवार का शिष्य हूं। क्या तुम हमारे परिवार में शामिल होना चाहोगे? हमारा परिवार तुम्हारी हर मांग पूरी करने के लिए तैयार है। प्रजापति परिवार के शिष्य ने आगे आते हुए कहा। आकर्ष, मैं गरुड़ गुरुकुल का शिष्य हूं। एक परिवार में बेहतर संसाधन मिल सकते हैं, लेकिन बेहतर स्थान कभी भी नहीं मिलने वाला। इससे बढ़िया तुम हमारे गुरुकुल में शामिल हो जाओ। प्रजापति परिवार तुम्हें जो कुछ देगा हम उसकी दोगुनी कीमत देने के लिए तैयार है। गरुड़ गुरुकुल के एक शिष्य ने भी आकर्ष को प्रस्ताव देते हुए कहा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसको लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता। मैं कुछ समय तक अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहूंगा। जब यहां से बाहर जाऊंगा तो फैसला करूंगा कि किसी ताकत के साथ जुड़ना है। आकर्ष ने एक विनम्र स्वर में सभी के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा और उसके बाद महा के साथ वहां से रवाना हो गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही दोनों वहां से गायब हो चुके थे। दोनों अब यही सोच रहे थे कि अब उन्हें आगे कहां पर जाना चाहिए, तभी उनकी नजर दूर एक पहाड़ी की तरफ पड़ी। गुरुत्व शिखर। दोनों ने एक साथ नाम लिया। यह वाली पहाड़ी पहले वाली पहाड़ी से थोड़ी अलग थी। पहले वाली पहाड़ी मैदान में थी, जबकि यह वाली पहाड़ी जंगल में थी। हालांकि दोनों का काम एक ही था। जब दोनों वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर पहले से ही दो लोग खड़े थे। एक मध्य अवस्था का आदमी था और एक जवान अवस्था का आदमी। दोनों एक तीसरे व्यक्ति को देख रहे थे जो इस समय सीढ़ियां चढ़ रहा था। अभी वो 2000 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाया था, इस वजह से उसका नाम सूचना पट पर नहीं दिख रहा था। उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वह 2000 सीढ़ियां भी पूरी तरह से चढ़ पाएगा। जब आकर्ष और महा को मध्य अवस्था के आदमी और जवान अवस्था के आदमी ने वहां पर देखा तो दोनों को उन्हें पहचानने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। महा की सुंदरता ही बताने के लिए पर्याप्त थी कि दोनों कौन थे। दूसरी तरफ आकर्ष और महा ने नीचे खड़े दोनों लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू कर दी। दोनों ने एक साथ अपनी स्थानांतरण गति का इस्तेमाल किया, इस कारण एक ही पल में अपने स्थान से गायब हुए और एक ही बार में 3000 सीढ़ियों को पार कर लिया। नीचे खड़े दोनों लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो दोनों पूरी तरह से चौंक पड़े।
जिस स्थान पर पहुंचने के लिए बाकी सभी को इतना समय लग रहा था, उतनी दूरी को दोनों ने बस एक ही पल में तय कर लिया था। इस पर दोनों अगर हैरान नहीं होते तो और क्या करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि 8 वर्ष पूर्व जब उसने पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की थी तब उसने अपनी वास्तविक ताकत दिखाई ही नहीं थी। इसकी संभावना तो है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 8 सालों के बीच उसकी ताकत में ऐसी वृद्धि हो जाए कि एक ही बार में यह 3000 सीढ़ियां चढ़ ले। नीचे खड़े दोनों लोगों ने हैरानी और उलझन भरे स्वर में एक दूसरे से कहा। दोनों इस बारे में बातें कर रहे थे, तब तक आकर्ष 3500 सीढ़ियां चढ़ चुका था। वहीं पर महा की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी और वह अब तक सिर्फ 3400 सीढ़ियां ही चढ़ पाई थी। सूचना पट पर आकर्ष का नाम काफी तेजी से ऊपर जा रहा था। बाकी सभी पहाड़ियों के नीचे भी जितने योद्धा खड़े थे, उन सब की नजर भी अब सूचना पट पर आकर केंद्रित हो चुकी थी। सूचना पट पर पहले स्थान पर अभी भी कर्ण का नाम था, जिसने 3552 सीढ़ियां चढ़ी थी। यह कर्ण की आखिरी सीमा थी, परंतु आकर्ष अभी भी रुकने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते उसने 3553 सीढ़ियां चढ़ ली, जिस कारण अब उसका नाम सबसे ऊपर आ चुका था। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद कर्ण थक चुका था, पर आकर्ष के चेहरे पर अभी भी थकावट का कोई भाव नहीं था। वह अभी भी वैसे ही आगे बढ़ रहा था जैसे किसी सामान्य पहाड़ पर चढ़ रहा हो। कई सारे योद्धा पहले तो आश्चर्य में डूबे हुए थे, पर अब सभी उत्साहित होकर आकर्ष का नाम चिल्लाने लगे। सभी को समझ में आ चुका था कि अब आकर्ष का अगला निशाना गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा है। वह उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। क्या वो फिर से ऐसा कर पाएगा? मुझे तो लगता है कि कर देगा। यह पहली बार नहीं है जब वह गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा से आगे बढ़ने वाला है। पता है ना, कुछ समय पहले ही उसने सिद्धांत मीनार में गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा के रिकॉर्ड को तोड़ा था। अगर वो उस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है तो इसको भी निश्चित रूप से तोड़ेगा। मैं भी इस बात से सहमत हूं। दोनों जगह पर ताकत और संयम को देखा जा रहा है। इसकी परीक्षा वो पहले ही दे चुका है, तो इस बार भी उसे मुश्किल नहीं होगी। दूसरा पता नहीं, पर अगर उसने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया तो उसका नाम आगे आने वाले कई हजार वर्षों तक लिया जाएगा, जैसे पिछली बार गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा का लिया गया था। इस समय पर तो अभिजीत और मृदुल भी एक पहाड़ी के नीचे आ चुके थे और सूचना पट की तरफ बड़े ही ध्यान से देखने लगे थे। यह रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेगा, मृदुल ने एक गंभीर स्वर में कहा। फिर अभिजीत की तरफ देखने लगा। आपको क्या लगता है, क्या वह गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा को पीछे छोड़ पाएगा? मृदुल ने अभिजीत से उसकी राय मांगी। अगर उसने गुरुकुल प्रमुख का रिकॉर्ड सिर्फ 1 या 2 सेकंड से तोड़ा होता तो अलग बात है, पर उसने पूरे 15 सेकंड के अंदर से गुरुकुल प्रमुख के रिकॉर्ड को तोड़ा। उसके आधार पर मुझे को लगता है कि वह इस रिकॉर्ड को भी निश्चित रूप से तोड़ देगा, अभिजीत ने जवाब दिया। अभी उसने अपना जवाब खत्म किया होगा कि तभी आसपास खड़े सारे शिष्य शोर मचाने लगे। शोर सुनकर अभिजीत और मृदुल दोनों ने ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि आकर्ष ने इस समय तक 3600 सीढ़ियां चढ़ ली थी। अब कहीं जाकर उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई थी, पर रफ्तार धीमी होने का मतलब यह नहीं था कि वह रुकने वाला था। देखते ही देखते उसने 3700 सीढ़ियां चढ़ ली। अब सभी अपनी सांस रोककर एकटक ऊपर देखने लगे। जैसे जैसे आकर्ष सीढ़ियां चढ़ रहा था, लोगों का उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा था। 3710 इंच, 3720 इंच, 3730 इंच। जैसे जैसे आकर्ष सीढ़ियां चढ़ रहा था, लोग गणना किए जा रहे थे। 3750 इंच, 3760 इंच, 3770 इंच, 3775 इंच, 3780 इंच, 3784 इंच, 3785 इंच, 3786 इंच, 3787 इंच और
3788 इंच। जैसे ही आकर्ष ने 3788 सीढ़ियां चढ़ी, एक पल के लिए तो नीचे पूरा सन्नाटा सा गया। उसने गुरुकुल प्रमुख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अचानक से एक शिष्य ने उत्साहित होकर चिल्लाते हुए कहा, गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा का रिकॉर्ड 3787 सीढ़ियों का था। तो जैसे ही आकर्ष ने 3788 सीढ़ियां चढ़ी, गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा का रिकॉर्ड टूट गया। पूरे 20,000 साल बाद किसी ने गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा का रिकॉर्ड तोड़ा है। वह भी एक साथ 2 रिकॉर्ड। हो सकता है आगे भविष्य में कोई इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दे, लेकिन एक साथ 2 रिकॉर्ड तो कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। हमारे जनपद में कोई ऐसा प्रतिभाशाली योद्धा भी हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी। सही कह रहे हो। हम तो बेकार में ही अभिजीत, कर्ण और बाकी सबको इतना खास मान रहे थे। अगर आकर्ष को देखें तो इसके सामने तो दोनों ही कुछ नहीं है। दोनों का तो मुझे नहीं पता, पर कर्ण की तुलना इससे की जा सकती है। तुम शायद यह बात भूल रहे हो कि कर्ण अभी 300 वर्ष का भी नहीं है, जबकि यह योद्धा आकर्ष, यह अभिजीत की तरह कम से कम 800 से 900 वर्ष का तो होगा। जब कर्ण इसकी उम्र का होगा, तब तो यह आकर्ष भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। यह तो तुमने सही कहा। अगर उम्र के मामले में देखा जाए तो यह कर्ण की बराबरी नहीं कर पाएगा। हमेशा की तरह लोग फिर से बातें करने लगे थे। इसी बीच आकर्ष ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। दूसरी तरफ महा का नाम तीसरे स्थान पर आकर रुक चुका था। उसने कुल 3539 सीढ़ियों की चढ़ाई की थी, जो अभिजीत से सिर्फ 1 सीढ़ी ज्यादा थी। 5 मिनट बाद आकर्ष ने अपना खुद का एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। उसने कुल 3922 सीढ़ियों की चढ़ाई की थी, जिसके बाद वह आगे नहीं बढ़ पाया। इसके आगे बढ़ना मुश्किल भी था और दूसरा आगे बढ़ने पर उसे कुछ मिलने वाला भी नहीं था। इसलिए आकर्ष ने वहीं से वापस लौटने का फैसला किया। जब वो नीचे जमीन पर आया तो वहां पर पहले से ही महा उसका इंतजार कर रही थी। जब आकर्ष ने ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू की थी, तब तो नीचे सिर्फ 2 लोग खड़े थे, लेकिन अब उस पहाड़ के नीचे भी काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले ही आकर्ष के नाम की घोषणा हुई, जब उसने गुरुकुल प्रमुख अश्वत्थामा के रिकॉर्ड को तोड़ा। जब सभी को पता चला कि इस बार आकर्ष गुरुत्व शिखर पर रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, तो सब अपने आसपास की पहाड़ियों के पास इकट्ठा होने लगे। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ने पर आकर्ष को एक राज श्रेणी का अस्त्र इनाम में मिला, जो कि एक कवच था। कवच श्रेणी के अस्त्र वैसे भी बहुत ज्यादा दुर्लभ होते थे, और उसमें भी अगर राज श्रेणी के अस्त्र हो तब तो बात बिल्कुल अलग थी। पहले की तरह यह वाला अस्त्र भी आकर्ष ने महा को देने की कोशिश की, परंतु महा ने इस बार अस्त्र लेने से मना कर दिया। उसने पिछली बार मना इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे पता था कि आकर्ष के पास दूसरी तलवार भी है, जो एक देव अस्त्र है। लेकिन आकर्ष के पास इतना शक्तिशाली कवच श्रेणी का अस्त्र नहीं था। बस इसी वजह से उसने अस्त्र लेने से मना कर दिया। अभी तक आकर्ष ने 2 रिकॉर्ड तोड़े थे, जिसके बदले में उसे 2 बहुत ही कीमती अस्त्र मिले। इस वजह से अब वो और भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, ताकि उसे इसी तरह के अस्त्र मिल सके। महा का भी कुछ ऐसा ही सोचना था। अब हमें आगे कहां पर जाना चाहिए? उसने आकर्ष से पूछा। स्पष्ट जानकारी आकर्ष के पास भी नहीं थी, तो उसने भी वहां पर मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए पूछा, क्या यहाँ पर कोई और भी जगह है जहां पर किसी ने पहले से रिकॉर्ड बना रखे हो और उनको तोड़ने पर कुछ अच्छा इनाम मिले? इस सवाल को सुनकर कई सारे योद्धा एक दूसरे की तरफ देखने। उन्हीं में से एक योद्धा ने आगे आते हुए कहा, वैसे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अभी तक रिकॉर्ड टूटे नहीं हैं, पर अगर तुम्हें इनाम हासिल करना है तो फिर पास में एक जगह है जहाँ पर अगर तुम रिकॉर्ड तोड़ देते हो तो तुम्हें एक अच्छा इनाम मिल जाएगा। मैं उसे जगह पर जाना चाहूँगा। क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो? आकर्ष ने पूछा। इस पर उस व्यक्ति ने तुरंत सहमति दे दी। वह तो आकर्ष को अपने साथ लेकर उस जगह के लिए भी रवाना हो गया। वैसे इस जगह का नाम क्या है और यहाँ पर करना क्या होता है?
रास्ते में चलते हुए आकर्ष ने उस युवक से पूछा, इसका नाम सहस्त्रमुखी गज द्वार है। इसके भीतर प्रवेश करने का एक रास्ता है, लेकिन बाहर निकालने के 10,000 रास्ते हैं। हर द्वार पर माया का जाल है, इसलिए किसी के भी लिए कम समय में यहां से बाहर निकल पाना संभव नहीं है। अभी तक जिसने सबसे कम समय में इसको पार किया है वह एक महिला थी। उसका नाम तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर इतना पता है कि वह निशालोम प्रजाति की देव जीव थी। युवक ने जवाब दिया, निशालोम प्रजाति। यह नाम सुनकर आकर्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह असल में महा का परिवार था। अगर इससे पहले महा के परिवार की कोई महिला इस परीक्षा को पूरा कर पाई थी, तब तो महा के लिए भी इसको पूरा करना मुश्किल नहीं होने वाला था। थोड़ी ही देर में आकर्ष, महा और बाकी सब लोग उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर सहस्त्रमुखी गज द्वार था। सामने की तरफ एक हाथी का मुंह बना हुआ था जो आकार में बहुत ही बड़ा था। उसके भीतर प्रवेश करने के बाद ही परीक्षा शुरू होती थी। महा, अब की बार तुम अंदर जाओ, आकर्ष ने महा की तरफ देखते हुए कहा। बिना किसी सवाल जवाब के महा ने उसकी बात मान ली और परीक्षा देने के लिए अंदर चली गई। बाहर खड़े लोगों को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। सभी उम्मीद कर रहे थे कि आकर्ष अंदर जाएगा, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रहा। क्या तुम अंदर नहीं जाने वाले? एक योद्धा ने आकर्ष से पूछा। नहीं, अब की बार परीक्षा उसे देनी है, आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर सूचना पट्ट की तरफ देखने लगा। शीर्ष स्थान पर वही नाम थे जिनको आकर्ष इतनी देर से देखते हुए आया था, अभिजीत, कर्ण, माही और केसर। हालांकि यहाँ पर कर्ण का नाम छठे स्थान पर था और अभिजीत का नाम थोड़ा आगे था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह परीक्षा ताकत की नहीं थी, यह परीक्षा थी समझ की। मायाजालों के भीतर से अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालना, वह भी 10,000 रास्तों के भीतर से, कोई आसान काम नहीं था। इस समय पर लोग इस जगह के बारे में भी बातें कर रहे थे, जिनकी बातें सुनने के बाद आकर्ष को पता चला कि इस परीक्षा को पूरा करने का अब तक का सबसे कम समय था 3 दिन और 1 घंटा। वहीं पर जो रिकॉर्ड बना हुआ था वह 3 दिन का था। यानी कि अगर महा को यहाँ पर रिकॉर्ड बनाना था तो उसे 3 दिन से कम समय में इस जगह से बाहर आना था। आकर्ष को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि महा को भ्रम बनाने और मायाजाल रचने का अच्छा खासा अनुभव है। अब जो खुद मायाजाल बनाने में महारत हासिल कर चुका हो, उसको कोई दूसरा मायाजाल कैसे रोक सकता था। समय धीरे धीरे करके गुजरने लगा और देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। वुश! एकदम से एक रोशनी चमकी और एक ऊर्जा की तरंग उस विशालकाय हाथी के मुख से बाहर निकली। यह तरंग सीधी आकर्ष के सामने आकर रुकी। यह महा थी। उसे इतनी जल्दी बाहर आया देखकर भीड़ एक बार फिर हैरान रह गई। दूसरी तरफ पूरे क्षेत्र में घोषणा होने लगी कि फिर से किसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब की बार जैसे ही घोषणा हुई, अभिजीत सहित सारे प्रतिभाशाली योद्धाओं की आंखें चमक उठी। मृदुल, जो कि अभी भी अभिजीत के पास खड़ा था, उसने एक उत्साहित स्वर में कहा, लगातार 3 रिकॉर्ड टूटे हैं, लगता है अब देवगुप्त के खजाने का द्वार खुलने वाला है। अभिजीत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे के भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि वह भी इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। नोट: प्रिय पाठकों, आने वाले कुछ दिनों तक लगभग 13-14 मार्च तक प्रतिदिन एक अध्याय अपलोड होगा। मैं परिवार सहित बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन हेतु यात्रा पर रहूंगा। प्रयास रहेगा कि अध्याय प्रतिदिन सायं 5 बजे अपलोड हो। यदि समय में थोड़ा परिवर्तन हो तो सूचना इंस्टाग्राम पर दे दी जाएगी। आपका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।